नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले बात करेंगे आज जो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। बड़ा ही शानदार मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। ये मैच दोनों ही टीम बड़े ही शानदार तरीके से सेमीफाइनल में प्रवेश किया है और अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रही है। जहाँ एक न्यूजीलैंड थोड़ी आप ये कह सकते हो कि वीक टीम है इंडिया के सामने, और आप ये भी कह सकते हो कि इंडिया थोड़ी मजबूत टीम है। क्यों कह सकते हो? क्योंकि इंडिया की बॉलिंग बैटिंग दोनों टॉप क्लास की चल रही है। इस आधार पे आप कह सकते हो कि इंडिया के जीतने के चांस थोड़े इस मैच में ज़्यादा है, तो हमें इंडिया के पक्ष में ही टीम बनाना है। उससे पहले हम जानेंगे कि वानखेड़े स्टेडियम की जो पिच होती है वो पिच कैसी बिहेव करती है। तो यहाँ के पिच हमेशा आपको बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलेगी, हमेशा रन बनने के आसार होते हैं। मुंबई का घरेलू मैदान है, मुंबई इंडियंस का आपको पता है। सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, इनके लिए पिच बहुत अच्छी मानी जाती है और यहाँ पे ये दोनों खिलाड़ी खूब रन बनाते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि और बाउंड्री यहाँ के मैदान का जो होता है लंबे नहीं है, छोटे बाउंड्री है। छोटे बाउंड्री होने के कारण यहाँ पे खूब रन बरसते हैं और अच्छे शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। यानी आप कुल मिला के इस पिच को देख के ये कह सकते हैं कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, रन बनेंगे। और अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो आपको 300 प्लस स्कोर भी बनते इस मैदान पे दिख सकते हैं, क्योंकि छोटी बाउंड्री होने के कारण छक्के आसानी से इस मैदान पे लगते हैं। सूर्य कुमार यादव जैसा बल्लेबाज अगर इस मैदान पे आ गया और यह प्रमोशन हो गया और यह रविंद्र जैसा लेफ्टी बल्लेबाज इस मैदान पे आ गया, तो आप बल्लेबाजी की तरफ से रन बरसते हुए देखेंगे। ये मैदान बड़ा ही शानदार रहता है, बैटिंग फ्रेंडली पिच माना जाता है। अगर आप गेंदबाजी की मदद की बात करेंगे तो शुरू के जो ओवर के कुछ तेज़ गेंदबाज हो, जैसे ट्रेंट बॉल हो या आप कह सकते हैं मोहम्मद सिराज, इनको थोड़ा शुरू में इस मैदान पे आप कह सकते हो हल्का मदद है, मगर ज़्यादा नहीं है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्विंग देखने को मिले या ज़्यादा उछाल देखने को, ऐसा बहुत कम है। या गेंद नीचे रह रही कभी ऊपर रह रही, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा इस मैदान पर। रन बनते हैं इस मैदान पे। अगर कोई टीम पहले बैटिंग कर रही है और बाद में बॉलिंग करने आ रही है तो उसके स्पिनर्स आप जरूर रखना, क्योंकि सेकंड इनिंग में इस मैदान पे स्पिनर को थोड़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है और विकेट मिलने के चांस स्पिनर्स के बढ़ जाते हैं। तो इस आधार पे आप पिच को समझ लेने की कोशिश करें, इस आधार पे आपको बनानी है। उससे पहले अब हम बात करेंगे कि किस खिलाड़ी को अपने को टीम में रखना और किस खिलाड़ी को नहीं रखना, और कौन सा खिलाड़ी इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा खिलाड़ी इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये समझने के लिए आइए हम पहले बोर्ड को ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो ये सेमीफाइनल का मुकाबला है, दोनों ही टीम मजबूत टीम है। एक तरह से आप कह सकते हो कि इंडिया थोड़ी ज़्यादा मजबूत है, बाकी अगर सेमीफाइनल में किसी भी टीम ने प्रवेश किया है तो मजबूत ही है, आपको ये समझना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे किस खिलाड़ी को यहाँ पे लेना है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ किसको लेना है किसको नहीं लेना। तो देखो, 2 विकेट कीपर मैंने ऑप्शन दिए हैं। आप चाहें तो 1 विकेट कीपर ऑप्शन रखें और एक को हटा के यहाँ पे बैट्समैन जोड़ सकते हैं, आप चाहें तो। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अपनी तरफ से भारत की तरफ से केएल राहुल आपको विकेट कीपर ऑप्शन में दिखेगा। शानदार बल्लेबाज है, हमेशा रन बनाता है, अच्छा एक परफॉर्मेंस बल्लेबाज है, तो आप केएल राहुल को ले सकते हैं। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ केएल राहुल, मगर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर भारत पहले बैटिंग करे तो केएल राहुल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसकी बल्लेबाजी आ जाएगी बैटिंग फर्स्ट करते हुए। 100% बल्लेबाजी आने के चांस है, तो रन बनाएगा। अभी जो मैच हुआ था पिछला जिसमें इसने शतक मारा है, मैंने आपको खुल के कहा था वीडियो में कि केएल राहुल बैटिंग फर्स्ट करते हुए हमेशा रन बनाता है और रन बनाएगा। तो केएल राहुल ने इस मैदान पर रन बनाए और शतक मारा। शो एडवर्ड का मैंने मना किया था कि अगर नीदरलैंड पहले बैटिंग करे तो ही शो एडवर्ड को लेना है, सेकंड बैटिंग करे तो नहीं लेना है। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक कीपर और लिया है, आप चाहें तो एक कीपर ना भी ले और यहाँ पे बैट्समैन बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखेंगे, एक तो डेवन कॉनवे और टॉम लाथम। ये 2 टॉप क्लास के कीपर बल्लेबाज हैं, दोनों ही टॉप क्लास के बल्लेबाज माने जाते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। तो इन दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है तो आपको टॉम लाथम को लेना है इस मैच के अनुसार। फिर आपको डेवन कॉनवे को नहीं लेना है, सिर्फ टॉम लाथम को लेना है और इनके टॉप क्लास के डेवन कॉनवे को हटा देना है, क्योंकि डेवन कॉनवे हमेशा मोहम्मद सिराज के सामने स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा और हो सकता है बहुत जल्दी डेवन कॉनवे बैटिंग फर्स्ट करते हुए आउट हो जाए। अगर सेकंड बैटिंग कर रही है, पहले बॉलिंग कर रही है न्यूजीलैंड और बाद में बैटिंग करने आ रही है, तो आप टॉम लाथम को मत लेना, फिर आप डेवन कॉनवे के साथ ही जाना। क्यों जाना? क्योंकि सेकंड बैटिंग में ये थोड़ा बहुत भी रन बना देता है, तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे, अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है, मुझे ये दोनों नहीं चाहिए, तो सिर्फ आप केएल राहुल को लेके चलना। केएल राहुल आपके लिए टॉप रहेगा। भारत अगर पहले बैटिंग कर रही है तो केएल राहुल लेना, इन दोनों को मत लेना। आप दोनों को भी हटा सकते हो ग्रैंड लीग में अगर कॉम्बिनेशन तैयार करा रहे हो तो। और नहीं, न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है तो मुझे लगता है टॉम लाथम इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप टॉम लाथम पे जरूर ट्राई करना। एक ट्रम्प की तरह आपको निकले के दिखेगा बैटिंग फर्स्ट करते हुए, सेकंड बैटिंग में नहीं। मैं बैटिंग फर्स्ट का कह रहा हूँ, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करे तो टॉम लाथम आपके लिए ठीक रहेगा।
और डेवन कॉनवे को कब लेना है, जब न्यूजीलैंड सेकंड इनिंग में चेस करने आए तो डेवन कॉनवे को लेना है, बाकी नहीं लेना है। और बाकी सेकंड इनिंग में भी आप ड्रॉप कर सकते हो, मगर सेकंड इनिंग में मुझे ये थोड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। मेरे प्रेडिक्शन होते हैं, मैं अपने अनुसार बताता हूँ। केएल राहुल को कब ड्रॉप करना है, जब भारत चेस करने आए तो आप केएल राहुल को ड्रॉप कर सकते हैं। मगर अगर भारत चेस करने आती है तो अच्छी टीम मानी जाती है भारत हमेशा से। अगर ईयरली मान लो शुरू में 2-3 बल्लेबाज भारत के आउट होते हैं तो केएल राहुल रन जरूर बनाएगा, ये बल्लेबाज रन जरूर बनाएगा, भले कुछ भी हो जाए इस मैच में। अगर बैटिंग आएगी तो ये रन मारेगा। पहले बैटिंग करते हुए तो बैटिंग आनी है, सेकंड इनिंग में क्या पता चेस करते बैटिंग ना आए, मगर आएगी, क्योंकि बड़ा मुकाबला ऐसे आसानी से तो एक तरफा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो केएल राहुल एक तरह से मस्ट ऑफ मस्ट पिक हो सकता है अगर आप देखते हैं तो। अब हम बात करेंगे बैटिंग सेक्शन में। देखो बैटिंग सेक्शन में भारत की तरफ से मैं 2 बल्लेबाज आपको बताऊंगा, उन बल्लेबाजों पर आपको निगरानी रखनी। एक तो विराट कोहली और सैयद सैयद, ये बड़े ही शानदार बल्लेबाज हैं। अब हम बात करेंगे बैटिंग सेक्शन। बैटिंग सेक्शन में देखो आपको एक सैयद सैयद और विराट कोहली, 2 टॉप क्लास के बल्लेबाज भारत की तरफ से देखने को मिलेंगे, और ये हमेशा रन बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा रन नहीं बनाते। देखो अब सैयद सैयद और विराट कोहली, सैयद सैयद मेरा फेवरेट खिलाड़ी है, मैं हमेशा अपनी टीम में सैयद सैयद को रखता हूँ, कभी भी इसको ड्रॉप नहीं करता, भले रन बनाए या ना बनाए, और ये हमेशा रन बनाता है। पिछले मैच में मैंने बताया था कि अगर 2 कप्तान ऑप्शन मैं आपको बताऊं तो एक तो मैंने शुभम गिल बताया था और विराट कोहली बताया था, तीसरा मैंने कहा था मेरे लिए तो हमेशा ही सैयद सैयद रहता है और सैयद सैयद को आपको लेके चलना है, और सैयद सैयद ने शतक मारा था। बहुत लोग तो केएल राहुल को ड्रॉप कर रहे हैं, शो एडवर्ड को लिया था टीम में। मैंने कहा था शो एडवर्ड कोई मतलब नहीं नीदरलैंड के लिए, बैटिंग फर्स्ट करती नीदरलैंड तो ठीक रहता, मगर सेकंड करेगी तो शो एडवर्ड सही नहीं है, केएल राहुल ही बेस्ट। वीडियो उठा के आप देख सकते हो, मैं कभी भी गलत नहीं बोलता, जो बोलता हूँ खुला बोलता हूँ, स्टिक बताता हूँ, मैं आपको डाटा नहीं बताता, मैं आपको खुल के कहता हूँ। अब मैं क्या बताऊँ कि केन विलियमसन ने 50 मैच खेले, 5000 रन बनाए, क्या बताऊँ इसमें क्या रखा, कुछ नहीं रखा इसमें। विराट कोहली ने अभी तक 50 शतक लगा दी, इसमें क्या बताना, सबको पता है ये डाटा, किस बॉलर के सामने कौन सा बल्लेबाज फंसता है, इसको आप देखना चाहे तो देख सकते हो, मगर मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। मैं डायरेक्ट प्रेडिक्शन देता हूँ कि कौन सा खिलाड़ी आज मैच के लिए इंपॉर्टेंट है और आज क्या करेगा ये, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। मैं आपका टाइम खराब नहीं करता हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ, डायरेक्ट समझने की कोशिश करो, डायरेक्ट एनालिसिस देखो, आपको कॉम्बिनेशन देता हूँ जिससे आपको मदद मिल सके, किस खिलाड़ी को ड्रॉप करके यहाँ से आप हटा सकते हो। मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि डेवन कॉनवे को कब लेना है, टॉम लाथम को कब लेना है, केएल राहुल को कब लेना है, ये आपको समझ में आना चाहिए, इसी पे ध्यान रखना। और कौन सा बल्लेबाज आज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कह रहा हूँ टॉम लाथम अगर बैटिंग पहले न्यूजीलैंड करती है तो ट्रम्प हो सकता है आपके लिए, आप समझने की कोशिश करो। ये तरह से मैं बताता हूँ, मैं आपको खाली डाटा पढ़ाता नहीं। डाटा का क्या मतलब है, डाटा तो क्या है भाई, रविंद्रा ने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्या पता पहली गेंद में भारत के सामने आउट हो जाए, पता थोड़ी चलता है। यही तो प्रेडिक्शन है, इसी का तो नाम है प्रेडिक्शन। ये तो मैं ऑप्शन में कह सकता हूँ कि डेवन कॉनवे, टॉम लाथम दोनों में से कोई तो एक रन मारेगा, और कोई एक रन कौन कब मारेगा ये बताओ आप। बड़े बड़े फैंटेसी आपको ये बताएंगे कि डेवन कॉनवे, टॉम लाथम में से किसी एक को लेना, ये दोनों में से कोई रन मारेगा, कौन सा मारेगा ये नहीं बताएगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो टॉम लाथम इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा का मतलब होता है कि उसके चांस से रन बनाने। डेवन कॉनवे शुरू में बल्लेबाजी करने आता है, अगर शुरू में भारत के गेंदबाज चले तो जल्दी आउट हो सकता है, मगर बीच में ये थोड़ा रन बनाने की बैटिंग फर्स्ट करते हुए चांस है, सेकंड में नहीं है। सेकंड में मुझे इतना कोई खास नहीं लग रहा, मैं कहूँगा भी नहीं आपको। अब हम बैटिंग में बात करेंगे, देखो विराट कोहली शेयर से 2 मोस्ट ऑफ मोस्ट बल्लेबाज है भारत की तरफ से, और हमेशा रन बनाते हैं, अच्छे बल्लेबाज फॉर्म में है सभी। भारत के वैसे सभी बल्लेबाज फॉर्म में, किसी को भी आप ड्रॉप करने आपके लिए एक रिस्क हो सकता है। अगर आप यहाँ से एक विकेट कीपर नहीं ले रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ, तब आपको या तो केएल विकेट कीपर मतलब, यानी अगर आप केएल राहुल को नहीं ले रहे हो तो आपको टीम में क्या करना है, एक तो शुभम गिल या रोहित शर्मा, विराट कोहली। अब आपको मैं समझाता हूँ किस तरह से बल्लेबाज लेना। शुभम गिल और रोहित शर्मा ये 2 टॉप ओपनर है, इन दोनों में से किसी एक को ही लेना, दोनों को मत लेना। इस मैच में मुकाबला है, जल्दी आउट होने के चांस है। टेंट बॉल अगर चल गया या लॉकी फर्गूसन चल गया, टीम सऊदी चल गया, तो कोई भी जल्दी आउट हो सकता है। अब शुभम गिल स्ट्रगल कर रहा है, मैंने देखा उस समय, अब पिछले वाला बल्लेबाजी देखा, बहुत तेज मारा नीदरलैंड के खिलाफ, बाकी कोई बात नहीं, पर शुभम गिल स्ट्रगल कर रहा है। मैं नया युवा बल्लेबाज है, आप दाव खेलना चाहो तो खेल लो। रही बात रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा का वानखेड़ा अपना खुद का घरेलू मैदान है, अगर चल गया तो बरसात रन बना देगा, 50-60 रन की पारी खेल सकता है। कप्तान तो नहीं कहूँगा, मगर अच्छा आपके लिए पिप रह सकता है। तो इन दोनों में से किसी एक को तो मस्ट ऑफ मस्ट रखना है, बैटिंग फर्स्ट हो सेकंड हो, दोनों में किसी में भी आप रख सकते हो। रही बात सैयद सैयद और विराट कोहली, अगर आप केएल राहुल को नहीं ले रहे हो, केएल राहुल को अगर आप नहीं ले रहे हो तो दोनों को ले लेना, दोनों को ले लेना, और फिर इनके एक विकेट कीपर आप रख सकते हो। विकेट कीपर न्यूजीलैंड की कोई भी रख देना, चाहे डेवन कॉनवे या टॉम लाथम, जैसे मैंने आपको बताया उस अनुसार।
ये मैं आपको बैटिंग फर्स्ट सेकंड नहीं बता रहा हूँ, कभी भी भारत पहले बैटिंग करे तो भी, सेकंड बैटिंग करे तो भी आप इन तीनों को रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि सैयद से और विराट कोहली में किसे रखे तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सैयद से यार लॉकी फर्गूसन के सामने फंस सकता है, ये बीच में बल्लेबाजी करने आता है, और सैयद लॉकी फर्गूसन भी बीच के ओवरों में 10 ओवर के बाद ही बॉलिंग करने आता है, ये आप ध्यान रखना। तो शॉर्ट गेंद पर अगर सैयद से फंसता है तो आपके लिए विराट इंपॉर्टेंट होगा। विराट कोहली को ड्रॉप करना मेरे को लगता है महंगा हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप का मुकाबला बड़ा मुकाबला है, और बड़ा मुकाबले में बड़े बड़े खिलाड़ियों का हमेशा अच्छा योगदान होता है, और ये चलते हैं तभी इनकी टीम एक जीतने के चांस रहते हैं। इनके पास इतना, आप ये कह सकते हो सैयद सर के बाद इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि ये उसी तरह से खेलेगा जो पिछला मुकाबला खेल कर रहा, उसी तरह से बैटिंग करेगा, और हो सकता है लॉकी फर्गूसन या किसी का भी ये शिकार बन जाए, मिचेल सेटनर का भी बन जाए, ज़्यादा चांस है, और लॉकी फर्गूसन इन दोनों के शिकार बन सकता है। तो आप सैयद सर को ड्रॉप करके विराट भी ले सकते हैं अगर आप न्यूजीलैंड के किसी बल्लेबाज के साथ जाना चाहते हैं तो, जैसे कि केन विलियमसन और डेरी मिचेल, ये दो टॉप क्लास के इनके पास बल्लेबाज है। मार्क चैंपियन को मैं नहीं कह रहा हूँ, ना रिकमेंड कर रहा हूँ। केन विलियमसन, डेरी मिचेल, मैं आपको बताऊंगा केन विलियमसन, डेरी मिचेल में दोनों में से केन विलियमसन इंपॉर्टेंट है। ये धीरे धीरे करके आपको पॉइंट दे देगा, मगर डेरी मिचेल फास्ट खेलने के चक्कर में आउट भी हो सकता है, तो डेरी मिचेल पे आप ज़्यादा चांस ना ले। और केन विलियमसन को यहाँ पे एक विकेट कीपर अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे एक बल्लेबाज ऐड करके केन विलियमसन को आप अपनी टीम में ले लें। इस तरह से आपको टीम बनाना है। शुभम गिल, रोहित शर्मा में से किसी एक को लेना है। किसको लेना है? मैं आपको कहूँगा रोहित शर्मा को ही आप इस मैच में ट्राई करना। बाकी शुभम गिल नया बल्लेबाज है, वर्ल्ड कप का मुकाबला खेल रहा है तो अच्छा कर सकता है। शुभम गिल या रोहित शर्मा में से किसी एक को आप ट्राई कर सकते हो। देखो, वानखेड़े का मैदान देखते हो तो बैटिंग फ्रेंडली पिच मान के आप रोहित शर्मा को भी ट्राई कर सकते हो, और शुभम गिल एक नया युवा बल्लेबाज है और वर्ल्ड कप का मुकाबला है तो अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा। सेमीफाइनल का मुकाबला, अपने एक अच्छा रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो शुभम गिल की भी दावेदारी अच्छी रह सकती है। ये आप मान के चलो, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ये देख रहे हो कि वानखेड़े का मैदान है, रोहित शर्मा टॉप क्लास का बल्लेबाज है, तो आप रोहित शर्मा के साथ जाओ। वरना अगर मेरी बात मानोगे तो मैं आपको कहूँगा शुभम गिल के साथ जाओ, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस भी है और एक्चुअली अब ये बल्लेबाज अच्छा हो चुका है और बड़े मुकाबलों में अच्छा रन बनाता है, तो शुभम गिल को आप ट्राई कर सकते हो। इन दोनों में से किसी एक को ही ट्राई करना, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो या सेकंड हो। मैं आप दोनों को नहीं कहूँगा, क्योंकि एक जल्दी आउट होते हुए आपको नज़र आ सकता है। अब रही सैयद से या विराट कोहली, मैंने आपको बता दी इन दोनों में दोनों को ट्राई कर सकते हो। तो एक विकेट कीपर आपको कम करके यहाँ पे आपको चार ऑप्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि केन विलियमसन या डेरी मिचेल में से किसी एक को तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। डेरी मिचेल तेज़ खेलता है शुरू में, तो शुरू में अगर तेज़ खेलता है तो ये क्या नाम है, कुलदीप यादव का शिकार बन सकता है डेरी मिचेल, क्योंकि ये लेफ्ट आर्म फेंकता है और राइटी बल्लेबाज है। छक्का मारने के चक्कर में यार डेरी मिचेल आपको जल्दी विकेट देते हुए नजर आ सकता है। तो केन विलियमसन आपके लिए ऑप्शन में सही रहेगा। सैयद से विराट कोहली में मैंने दोनों में ऑप्शन बताते हुए कम तुलना करते हुए मैंने बता दिया, विराट कोहली के पास खूब एक्सपीरियंस है। ये बल्लेबाज आप समझते हो वर्ल्ड कप के बड़े बड़े मुकाबलों के लिए ही हमेशा ये बैट इंतजार करता है, बड़े अपॉर्चुनिटी का ये इंतजार करता है कि बड़ा मुकाबला आए और मैं रन बनाऊँ। तो विराट कोहली सैयद से उसकी तुलना में बहुत बेस्ट रह सकता है, और मेरी मानो तो दोनों को भी रख सकते हो, दोनों भी आपके लिए बेस्ट रह सकता है, दोनों को रख सकते हो। चौथा बल्लेबाज केन विलियमसन रख लो, ये मैंने आपको समझा दिया। रही बात सूर्य कुमार यादव, जो कि इनके टॉप क्लास का बल्लेबाज है, अगर बैटिंग आती है तो रन बनाएगा, मगर आप केएल राहुल को ले रहे हो तो आपको ये 3 बल्लेबाज ले रहे हो। अब यहाँ 5 बल्लेबाज तो इस बार भर नहीं सकते, क्योंकि हर 5 बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे। 3 बल्लेबाज या 4 बल्लेबाज, इससे ज़्यादा भारत के रन नहीं बनाने वाले, अब वो भी बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो। वरना आपको टॉप, ऐसा भी हो सकता है कि ग्रैंड लीग में ऐसा भी हो रोहित शर्मा शुभम गिल जल्दी आउट हो जाए, तो फिर आपको सैयद से विराट कोहली, केएल राहुल और हो सकता है तो रविंद्र जडेजा रन बनाते हुए नजर आ सकते। मगर सूर्य कुमार की अगर बैटिंग आई, इस मैच के लिए बता रहा हूँ, अगर बैटिंग इसकी आई और 10 ओवर पड़े हैं तो ये बंदा रन बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि वानखेड़े इसका खुद का घरेलू मैदान है और घरेलू मैदान पे रन बना सकता है। अगर आप ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, सैयद शेयर या विराट कोहली, इन इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाए, फिर रोहित शर्मा शुभम गिल दोनों को ड्रॉप करते अगर आप ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो। मैं आपको ग्रैंड लीग के लिए बता रहा हूँ। बाकी नॉर्मली अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं, अगर आप समझ के देखना चाहते हैं, तो केएल राहुल बैटिंग फर्स्ट करते हुए मुझे लगता है अच्छा रह सकता है, सेकंड में भी रह सकता है, मगर बैटिंग फर्स्ट में थोड़ी बैटिंग करने के चांस रहते हैं, बैटिंग आने के चांस रहते हैं, तो रन बनाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। शेयर विराट कोहली मैंने बता दिया। केन विलियमसन और डेरी मिचेल जो इनके टॉप क्लास के बल्लेबाज, इन दोनों में केन विलियमसन ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, टुक टुक करके ही रन पॉइंट दे देगा आपको। डेरी मिचेल फास्ट खेलने के चक्कर में आउट भी हो सकता है, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो सेकंड, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ इनकी तरफ से। मार्क चैंपियन मुझे कोई इनका अच्छा नहीं लग रहा है, आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। अब हम बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन। ऑलराउंडर सेक्शन में देखो, रविंद्र जडेजा मस्ट पिक, बैटिंग फर्स्ट हो सेकंड हो। बैटिंग फर्स्ट करते हुए तो मैं आपको बताऊंगा इसको क्यों लेना है। रचित रविंद्रा मस्ट पिक,
रचित रविंद्रा, रविंद्र जडेजा दोनों ही मस्ट पिक है। अगर रचित रविंद्रा बैटिंग से फ्लॉप रहता है, अगर बैटिंग से फ्लॉप रहता है तो ये बॉलिंग से भी आपको कुछ ना कुछ करके देगा। क्यों? क्योंकि देखो अच्छी बॉलिंग करता है, बॉलिंग मिलेगा, और बॉलिंग मिला तो 99% आपके लिए एक अच्छा कह सकते हो कि ये हो सकता है। अब बचते हैं 3 ऑलराउंडर जो मैं आपको समझाने बताता हूँ, सॉरी 2 ऑलराउंडर। एक तो बचता है मिचेल सेटनर जो कि आपको ऑलराउंडर सेक्शन में देखने को मिलता है, बहुत अच्छा स्पिनर है, और एक पड़ता है जी फिलिप्स। अगर आप ये सोच रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि जी फिलिप्स को लूँ, तो जी फिलिप्स को क्यों लूँ टीम में? इंडिया के खिलाफ तो ये रन कहीं बनाता नहीं है, और इंडिया की स्पिनर के सामने ये टिकता नहीं है, क्योंकि ये तेज़ खेलता है, इसलिए इसको अपन नहीं लेंगे। बॉलिंग से भी क्यों नहीं लेंगे, कारण बताता हूँ। क्योंकि ये ऑफ स्पिनर है और इंडिया के पास कोई लेफ्टी बल्लेबाज है ही नहीं। कौन है? एक रविंद्र जडेजा, बहुत पीछे आता है, सब राइटी है, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो मेरे लिए मुझे लगता है चाहे बॉलिंग फर्स्ट हो सेकंड हो, मिचेल सेटनर ही ठीक रहने वाला है। कुछ रन भी बना देगा मिचेल सेटनर आपको, और विकेट भी एक विकेट भी लेता है तो आपके लिए पॉइंटेबल रहेगा, ड्रीम टीम का मेंबर बनते हुए नजर आ सकता है। तो मिचेल सेटनर ही ठीक रहेगा। जी फिलिप्स में अगर आप दाव खेलना चाहते हो, कि जी फिलिप्स को लो, तो फिर देखो मिचेल सेटनर को तो आप मस्ट रखना, फिर रविंद्रा की जगह जी फिलिप्स को आप एक बार ट्राई कर लेना ग्रैंड लीग में, और मिचेल सेटनर की जगह ट्राई मत करना। ग्रैंड लीग में अगर ट्राई करना चाहते हो तो रचिन रवीना के खिलाफ ट्राई करना ग्रैंड लीग में, अगर ट्राई करना भी चाहते हो तो। क्यों? क्योंकि देखो ये अपना प्रॉपर 10 ओवर डालेगा, इसका ओवर 10 ओवर हो ना हो कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये बैटिंग से फ्लॉप गया तो आपको बॉलिंग से भी फ्लॉप होते हुए नजर आ सकता है। ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन की तरह सोचना आपको, अगर ये होता है। मगर अभी भारत के खिलाफ पिछले मुकाबले में इसने शतक मारा है, तो बैटिंग से रन देगा, तो आपको रखना ही है लगभग। अगर आप ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन तैयार करते हो 10, 12, 5, 6, तो आप रविंद्रा को ड्रॉप करके जी फिलिप्स को डाल देना, आपके लिए बैटिंग में पॉइंट दे देगा, और एक विकेट भी ले गया तो अच्छा ही रहेगा। ये कॉम्बिनेशन आपको समझना पड़ेगा। मगर रविंद्र जडेजा आपके लिए मस्ट ऑफ मस्ट पिक है, आपको लेके चलना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन। बॉलिंग सेक्शन में देखो कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, 4 टॉप क्लास के गेंदबाज आपको देखने को मिलेंगे। रविंद्र जडेजा भी टॉप गेंदबाज है, तो रविंद्र जडेजा मस्ट पिक है। अब रही बात कुलदीप यादव या मोहम्मद शमी, रुको 1 मिनट में आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। कुलदीप यादव, अगर भारत पहले बॉलिंग कर रही है तो कुलदीप यादव को आप ड्रॉप भी कर सकते हो। क्यों ड्रॉप कर सकते हो? ऐसा हो सकता है कि कुलदीप यादव पहले बॉलिंग करते हुए आपको विकेट एक विकेट ही लेता नजर आए, या तो मिनिमम 1 विकेट ज़्यादा ना लेता हो, अगर आप कॉम्बिनेशन ट्राई करते हो तो। मगर मेरी प्रेडिक्शन मानो, लोग आपको बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आपको कहेंगे, अगर भारत पहले बॉलिंग कर रहा है तो लोग आपको कहेंगे कुलदीप यादव को आप ड्रॉप कर दो। पर मैं आपको कहता हूँ कि आपको कुलदीप यादव रखना है। क्यों रखना है? कि हो सकता है कि केन विलियमसन अच्छी बल्लेबाजी कर दे, या इनके रचित रविंद्रा अच्छी बल्लेबाजी कर दे, तो ये शुरू के ओवर खेल जाएंगे। शुरू के अगर ओवर खराब होते हैं तो बीच के ओवर हम विकेट गिरेंगे, और जब बीच के ओवर हम विकेट गिरेंगे तो बीच के ओवर में फर्स्ट बॉलिंग करते हुए भी कुलदीप यादव आपको विकेट लेते हुए नजर आ सकता है। क्योंकि जब कुलदीप यादव को विकेट तभी मिलता है जब उनको बल्लेबाज मारने जाते हैं। अगर उनको संभल के खेलते हैं तो बहुत कम चांस होता है कि इस कुलदीप यादव को विकेट मिले। नीदरलैंड वाला आप मैच देख लो, मैंने वाइस कैप्टन दिया, विकेट कम क्यों मिला इसे? कम इसलिए मिला कि इसके ओवर कट के विराट कोहली ने विकेट ले लिया, रोहित शर्मा ने विकेट ले लिया। अब यार बैट्समैन बॉलिंग करने आ जाए तो फिर क्या कर सकते? इस तरह से मेरा कॉम्बिनेशन खराब हुआ। बाकी बॉलिंग फर्स्ट करते हुए कुलदीप यादव आपके लिए बेस्ट रह सकता, आप ट्राई कर सकते हो। मगर सेकेंड इनिंग में तो आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है। सेकेंड इनिंग में तो मस्ट पिक है। अगर भारत पहले बैटिंग कर रही है, बाद में बॉलिंग करने आ रही है, तो कुलदीप यादव को आपको ड्रॉप नहीं करना है, मस्ट पिक की तरह लेके चलना है। कुलदीप यादव सेकेंड इनिंग में टॉप क्लास का बॉलर रहेगा, और वाइस कैप्टन भी सेकेंड इनिंग में आप ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ एक बॉलर लेना है भारत के, कौन सा लेना है? या तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, ये 3 बॉलर में से किसी एक को आपको लेना पड़ेगा। आप ये तीनों चारों गुच्छा नहीं भर सकते, क्योंकि एक तरफा मुकाबला देखने को आपको नहीं मिलेगा। अगर भारत पहले बॉलिंग कर रही है तो देखो, तो मोहम्मद सिराज भी, भारत पहले बॉलिंग करे तो मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, इन दोनों में से किसी एक को लेना है। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में से किसी एक को लेना है। मैं आपको कहूँगा मोहम्मद सिराज को लेना। क्यों? क्योंकि ये लेफ्टी बल्लेबाज डेवन कॉनवे के लिए भी एक साबित होगा, और ये थोड़ा पटकी हुई गेंदबाजी करता है, तो डेरी मिचेल के लिए भी मुसीबत पैदा करेगा, और मोहम्मद सिराज अच्छा रहेगा। और जसप्रीत बुमराह इतना कोई अच्छा नहीं रह सकता इस मैच में, अगर भारत पहले बॉलिंग करे तो। रही बात मोहम्मद शमी की, मोहम्मद शमी को अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप वही देख लो कि मोहम्मद शमी को आप ट्राई कब करोगे। मगर मैं आपको नहीं कहूँगा कि इतने सारे बॉलर भरने। देखो, अगर इतने सारे आप बॉलर भर दोगे तो ये एक तरफा मुकाबला तो है नहीं कि सबको विकेट मिल जाए।
कोई मेन बॉलर ही रहने वाले, तो मोहम्मद शमी को रखने का चांस मैं बताता हूँ। या तो आप मोहम्मद सिराज, देखो भारत पहले बॉलिंग कर रही है तो मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, इन दोनों में से किसी एक को तो रखना ही है, कन्फर्म बात है। अगर आप कुलदीप यादव को नहीं लेना चाहते तो फिर आपको मोहम्मद शमी को यहाँ पर डालना पड़ेगा, सीधी सी बात है, मोहम्मद शमी को आपको डालना पड़ेगा, कन्फर्मेशन डालना ही पड़ेगा। क्योंकि मोहम्मद शमी 5 विकेट लिया था, पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेला था और 5 विकेट लिया था, 5 जनों को इन्होंने मोहम्मद शमी ने आउट किया। तो मोहम्मद शमी न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा सा मुसीबत पैदा कर सकते हैं अपनी स्विंग कराती हुई गेंदों से, और स्विंग कराती हुई गेंदों पे न्यूजीलैंड लड़खड़ाई थी, तो इस बार भी लड़खड़ा सकती है अगर आप ये देखते हैं। और बॉलिंग फर्स्ट करते हुए लेना, अगर भारत पहले बॉलिंग करे तभी मोहम्मद शमी को ट्राई करना, सेकंड इनिंग बॉलिंग करे तो आप एक बार ड्रॉप भी कर सकते हो, एक बार। बाकी फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए मुझे इस बार इस मैच के लिए मोहम्मद शमी ठीक लग रहा है, अच्छा रह सकता है, मोहम्मद शमी को भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप भारत के 3 बॉलर लेना चाहते हो तो फिर या तो आपको एक बल्लेबाज यहाँ से कम करना पड़ेगा या विकेट कीपर ऑप्शन करना पड़ेगा, क्योंकि एक बॉलर तो न्यूजीलैंड का लेके ही चलना पड़ेगा। एक तो मिचेल सेटनर तो आप यहाँ पे ले रहे हो या फिलिप्स ले रहे हो, रविंद्रा भी बॉलिंग करता है, तो मिचेल सेटनर रविंद्रा ये 10 ओवर भी, अगर 5-10 ओवर सेटनर तो करेगा ही, 10 ओवर 5-6 ओवर रविंद्रा करेगा ही। तो यहाँ से इनके टॉप बॉलर में से किसी एक को, सेकंड इनिंग की बात कर रहा हूँ, अगर पहले भारत बैटिंग करे तब, पहले भारत बॉलिंग करे बाद में बैटिंग करने आ रही है तब की बात कर रहा हूँ, तब क्या करना, भारत पहले बॉलिंग कर रही है बाद में बैटिंग करने आएगी, तो उनके एक बॉलर आप ट्राई करना लॉकी फर्गूसन का। लॉकी फर्गूसन को, यानी न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है बाद में बॉलिंग करने आएगी तो आपको लॉकी फर्गूसन ट्राई करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि सब बीच में विकेट गिरेंगे तो लॉकी फर्गूसन लेंगे, ये आप ध्यान रखना। मान लो कि अब न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है, अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो आपको क्या करना है, तो देखो टेंट बॉल को आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो टेंट बॉल और टीम सऊदी, इन दो को लेके चलना पड़ेगा, इन दोनों को, मतलब इन दोनों में से किसी एक को लेके चलना पड़ेगा, अभी लॉकी फर्गूसन को भूल जाओ, टेंट बॉल टीम सऊदी में से किसी एक को लेके चलना पड़ेगा। मैं आपको कहूँगा टीम सऊदी को आप लेके चलना, टेंट बॉल को आप मत लेना। क्यों नहीं लेना, कि रोहित शर्मा इसको अच्छी तरह से जानता है, मुंबई पे बॉलिंग कर रखा है, मुंबई का घरेलू मैदान है, तो टेंट बॉल भी फ़ायदा उठा सकता है, रोहित शर्मा भी उठा सकता है, इन दोनों में से कोई एक ही फ़ायदा उठाएगा। ज़्यादा चांस रोहित शर्मा के मुझे लग रहे हैं कि बल्लेबाज को दोहरे ज़्यादा चांस रहते हैं, बॉलर मुझे इतना कोई खास लगता नहीं है। अगर शुभम गिल भी इसको अच्छे से खेल गया तो ये रन देता है, ज़्यादा रन देगा तो इसकी बॉलिंग ओवर भी कट सकते हैं टेंट बॉल के, ये आप ध्यान रखना। ये बहुत पुराना मुकाबला नहीं है, टेंट बॉल आया 3-4 विकेट ले लिए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, हो सकता है। मगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करें तो इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करना, मेरा मानो तो टीम सऊदी। अगर आपको टीम सऊदी में इसलिए कहता हूँ कि ये थोड़ी पटकी हुई गेंदबाजी करते हैं, तो इसको बल्लेबाज मारने जाएंगे और विकेट मिल सकते हैं। मगर टेंट बॉल्स को थोड़ा लोग हो सकता है कि संभल के खेले और बॉल विकेट ना फेंके, क्योंकि भाई लेफ्ट आर्म तेज़ गेंदबाज है, भारत स्ट्रगल करता है लेफ्ट आर्म के सामने, तो ये अपनी पूरी पावर के दम से विकेट ले ले तो बात अलग है, बाकी इतना आसान नहीं है विकेट भारत के गिराना। तो इन दोनों में से किसी एक को लेना, फिर आपको यहाँ पे लॉकी फर्गूसन लेना ही पड़ेगा, फिर आपको यहाँ सेटनर हटाना पड़ेगा, सीधी बात। अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो फिर लॉकी फर्गूसन को आपको ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में विकेट गिरेंगे या डेथ में विकेट गिरेंगे तो टेंट बॉल या टीम सऊदी या लॉकी फर्गूसन, इन दोनों को ही विकेट करना। और टीम सऊदी तो आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए नजर आएगा, टेंट बॉल डेथ में बॉलिंग नहीं करता, आपको ये बात पता हो तो। डेथ में टीम सऊदी करेगा, अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो डेथ में बॉलिंग करेगा टीम सऊदी, तो उनके विकेट मिलने के चांस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, ये आप ध्यान रखना। फिर आपको सेकंड इनिंग में कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और कोई एक तेज़ गेंदबाज आप ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ से आपको एक विकेट कीपर कम करना पड़ेगा, या बल्लेबाज आपको एक कम करके, या अगर आप न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो मिचेल सेटनर को हटाओगे और यहाँ पे एक अपने भारत के एक तेज़ गेंदबाज को ट्राई करोगे सेकंड इनिंग के लिए। सेकंड इनिंग में या तो मोहम्मद शमी ट्राई कर लेना या मोहम्मद सिराज ट्राई कर लेना, और बुमराह को सेकंड इनिंग में ट्राई मत करना, मुझे बुमराह को खास नहीं लगता इस मैच के लिए, मैं बता रहा हूँ। अब हम बात करेंगे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, कैप्टन किसे ट्राई करें। अगर देखो भारत पहले बल्लेबाजी कर रही है तो आपके पास शुभम गिल और रोहित शर्मा, इन दोनों में टॉप क्लास के अगर आप कैप्टन सोच रहे हो तो बिल्कुल मत सोचना। देखो भाई, अगर भारत पहले बैटिंग करेगी तो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज भी तो गेंदबाजी अच्छी करते हैं, तो रोहित शर्मा तो कैप्टन के लिए कभी लायक था ही नहीं, और ना मैं कभी इसको अगर ये 200 रन भी मार दे तो मैं अफसोस नहीं करता, मैं कैप्टन इसको नहीं बनाता, क्योंकि ये तेज़ खेलता है, जल्दी आउट होने के चांस रहते हैं, तो मैं आपको नहीं कहूँगा। शुभम गिल को आप ट्राई कर सकते हो, विराट कोहली को ट्राई मत करना इस मैच के लिए, विराट कोहली को ट्राई कैप्टन मत करना, मुझे नहीं लग रहा है इस मैच के लिए विराट कोहली इतना लंबा होगा। फिर आपके पास एक सैयद शेख ही बचता है, तो सैयद शेख के पास ही जाना पड़ेगा कैप्टन के लिए, या विराट कोहली, या तो शुभम गिल, सैयद शेख, विराट कोहली, 3 ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं। मैं कहूँगा अगर भारत पहले बैटिंग कर रही है तो आप शुभम गिल को ट्राई कर सकते हो कैप्टन के लिए,
क्योंकि अगर ये चला तो टुक टुक करके शतक मार सकता है इस मैच के लिए, मैं आपको खुला बता रहा हूँ। शेयर शेयर पिछले मैच में अच्छा खेल के आ रहा है, लॉकी फर्गूसन के सामने फंस सकता है शेयर शेयर, तो कैप्टन के लिए मैं तो आपको नहीं कहूँगा इस मैच के लिए शेयर शेयर, मैं नहीं कहूँगा, मुझे इतना कोई खास भी शेयर शेयर इस मैच के लिए नहीं लग रहा है। टीम में रखना पड़ सकता है क्योंकि अच्छा बल्लेबाज है, ड्रॉप तो नहीं कर सकते, अगर लॉकी फर्गूसन के सामने ही फंसा तो आपको जल्दी आउट होते हुए नजर आ सकता है। तो कैप्टन के लिए मैं नहीं कहूँगा शेयर शेयर, आपकी इच्छा हो तो आप बनाओ, मैं नहीं कहूँगा। मैं शुभम गिल का कह सकता हूँ, और मैं विराट कोहली का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा बल्लेबाज है, बड़ा मैच है, और बड़ा बल्लेबाज बड़े मैचों में ही चलता है, तो इसलिए विराट कोहली का मैं दाव खेलने के लिए आपको कह सकता हूँ। उनकी ओर से अगर आप केन विलियमसन को जैसे मस्ट पिक की तरह आप लेके चल रहे हो तो वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना, मगर कैप्टन ट्राई मत करना, क्योंकि इतना लंबा ना खेले केन विलियमसन, लंबा खेलता भी नहीं है केन विलियमसन। अगर आप ट्राई करना चाहे तो वाइस कैप्टन करना, कैप्टन मैं नहीं कहूँगा। डेवन कॉनवे को अगर आप खिला रहे हो सेकंड इनिंग में तो भी कैप्टन वेप्सन के लिए नहीं कहूँगा। केएल राहुल मैं कैप्टन के लिए कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको खुला करूँ। भारत पहले बैटिंग कर रही है, रविंद्र जडेजा को कैप्टन ट्राई कर सकते हो। क्यों ट्राई कर सकते हो बताता हूँ। अगर भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बिखरे, अगर टॉप ऑर्डर भारत पहले बैटिंग कर रही है, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बिखरे, तो हो सकता है कि रविंद्र जडेजा की बैटिंग भी आ जाए और कुछ एक, और हमेशा न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करता है। 2019 का वर्ल्ड कप का मुकाबला था जहां भी भारत हारी थी, 15 वाला जो भी है, जब भी उठा के देखोगे कहीं का रिकॉर्ड भी देखोगे, रिकॉर्ड तो मैं वैसे देखता नहीं हूँ, मगर ये रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी आ ही जाती है न्यूजीलैंड के खिलाफ। और न्यूजीलैंड के खिलाफ क्यों आती है? क्योंकि दोनों टीम मजबूत टीम है। तो ये अगर बैटिंग से कुछ रन बना दे, 30-35 रन बना दे, और सेकंड इनिंग बॉलिंग करते हुए 2-3 विकेट ले ले, तो आपके लिए कैप्टन के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। रही बात रचित रविंद्रा की, तो मैं कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के लिए मना कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि न्यूजीलैंड जीतेगी और न्यूजीलैंड इस मैच में टक्कर दे सकती 99%, तो आप कैप्टन बीसी तैयार करना, वाइस कैप्टन करना मत, कैप्टन की सोचना भी मत, क्योंकि भारत की बॉलिंग अच्छी लाइनअप है, आउट भी जल्दी हो सकता है और विकेट ना भी मिले, क्योंकि भारत रविंद्र को विकेट नहीं फेंकेगा तो मिचेल सैटनर को फेंक सकता है, मगर रचित रविंद्र जैसे बॉलरों को विकेट भारत नहीं देगा, ये आप ध्यान रखना। तो वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, वो भी क्यों आप उम्मीद कर रहे हो कि रचित रविंद्र बैटिंग से पॉइंट देगा, तब आप वाइस कैप्टन ट्राई करना, बाकी मत करना। और मेरे लिए इस मैच में सबसे बेस्ट कैप्टन एक तो रविंद्र जडेजा, शुभम गिल अगर स्ट्रगल करता है शुरू के तेज गेंदबाजों के सामने तो बात अलग है। बाकी शुभम गिल अगर आपको लगता है कि नहीं भाई टॉप ऑर्डर टेंट बॉल टीम सऊदी के सामने बिखर सकता है, तो शुभम गिल को भी आप ड्रॉप करके विराट कोहली, शेयर इन दोनों में से किसी के साथ जा सकते हो। मैं विराट कोहली का थोड़ा इस मैच के लिए कह रहा हूँ, और इससे भी ज़्यादा अगर मुझे उम्मीद करोगे तो एक्सपीरियंस देख के भी मैं यही कह रहा हूँ कि विराट कोहली ठीक रहेगा। शेयर एक्सपीरियंस लेस है, हो सकता है उमदा शॉट मारने के चक्कर में लॉकी फर्गूसन, टीम सऊदी किसी का भी शिकार बन जाए शुरू में, तो मैं शेयर का आपको नहीं कहूँगा, विराट कोहली ठीक है। फिर भारत पहले बैटिंग कर रही है तो भी रविंद्र जडेजा कैप्टन के लिए आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगर भारत के बॉलर की ओर से आप जाना चाहते हो तो मैं आपको कहूँगा वाइस कैप्टन कुलदीप यादव को ट्राई कर लेना। भारत पहले बैटिंग कर रही है, बाद में बॉलिंग करने आ रही है, तो कुलदीप यादव वाइस कैप्टन ट्राई करना। अगर भारत पहले बॉलिंग कर रही है तो इनके कोई भी तेज गेंदबाजों को ट्राई कर सकते हो, मोहम्मद शमी और सिराज, इन दोनों में से वाइस कैप्टन किसी को ट्राई करना। बुमराह को मैं नहीं कहूँगा ट्राई करने के लिए, बुमराह मुझे कोई खास नहीं लग रहा है इस मैच में, खुला कह रहा हूँ मैं आपको। अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो आप टेंट बॉल या टीम सऊदी लॉकअप किसी भी वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ से ट्राई करने के लिए। अगर भारत के टॉप ऑर्डर आउट भी होते हैं तो एक आधी विकेट मिलेगा, ज़्यादा विकेट मिलने के चांस नहीं रहेंगे इनके, क्योंकि भारत हमेशा गुच्छों में विकेट नहीं देती है, ये ध्यान रखना, भारत हमेशा गुच्छों में विकेट नहीं देती। भारत का अगर एक विकेट गिरता है तो फिर 10 ओवर के बाद ही एक विकेट गिरता है, ये आप ध्यान रखना। तो ऐसा हो सकता है, अगर गुच्छों में गिर जाए तो बात अलग है, बाकी भारत गुच्छों में नहीं गिरेगी तो 2 विकेट मिचेल सैटनर को मिले, एक टेंट बॉल को मिले, टीम सऊदी को एक मिले, पहले बॉलिंग करते हुए, न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रहे तब भी मैं बता रहा हूँ, तो वाइस कैप्टन के लिए इतना कोई मुझे खास नहीं लग रहा है। और ये कैप्टन के मैंने आपको बता दिया, रविंद्र जडेजा मुझे इस मैच के लिए सही लग रहा है, उसके बाद विराट कोहली, उसके बाद शेयर, फिर शुभम गिल को मैं एक लक्की बाई चांस ट्राई करने की कोशिश करूँगा। अगर ये शुरुआती तेज गेंदबाज को खेल गया, अगर शुरुआती तेज गेंदबाजों को खेल गया तो मैं आपको बता रहा हूँ शुभम गिल शतक भी मार सकता है इस मैच में, 100 भी मार सकता। अगर इसने टेंट बॉल और टीम सऊदी को खेल लिया शुरू में तो 99% चांस है कि ये बेचारा शुभम गिल इस मैच का शतक मार सकता। और मेरा दिल कह रहा है कि इस मैच के लिए शुभम गिल बेस्ट ऑफ बेस्ट बल्लेबाज हो सकता है। रोहित शर्मा का तो घरेलू मैदान है तो रोहित शर्मा तो हो ही सकता है, मगर रोहित शर्मा मैं थोड़ा सा कंजूसाई करता हूँ। अगर भारत सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करनी आ रही है तो रोहित शर्मा को आंख मूंद के ड्रॉप कर देना। अगर भारत पहले बल्लेबाजी कर रही है तो रोहित शर्मा को आप ट्राई भी कर सकते हो एक कॉम्बिनेशन की तरह। और केएल राहुल को मैं कैप्टन वाइस कैप्टन का आपको नहीं कहूँगा, आप ट्राई करना चाहे तो ट्राई कर सकते हो। बाकी जो नेशनल फाइनल टीम होगी वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए,
यही मैं चाहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस यूट्यूब चैनल को यानी कि इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये आप ध्यान रखना। बाकी जो भी फाइनल एनिमेशन टीम होगी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। अब रचित अंधा का मैंने बता दिया आपको, जी फिलिप्स का बता दिया, सेटनर का बता दिया, सबका बता दिया मैंने, टेरी मिचेल का मैंने बता दिया, क्यों लेना है, कैसे लेना है, सब कुछ आप पूरे वीडियो को देख के समझ सकते हैं। धन्यवाद।